आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक सफल दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत आपको पढ़कर सुना रहे थे। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। स्त्री पुरुष विवाह के पश्चात दोनों के सुख दुख एक हो जाते हैं। हमारे देश में पुरुषों का काम उपार्जन तथा स्त्री का काम गृह संचालन माना जाता है। यह कार्य विभाजन शारीरिक मानसिक क्षमताओं को दृष्टिगत रखकर किया गया है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक दंपत्ति इसका पालन करे। एक दूसरे की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसमें एक दूसरे का सहयोग भी रहना चाहिए। इस प्रकार का सहयोग प्रेम में वृद्धि करता है। यदि पति पत्नी के घर के कामों में हाथ बटा दे तो उसे परम सुख मिलता है। इसी प्रकार पत्नी पति के व्यापार आदि में सहयोग परामर्श दे सकती है। पति पत्नी को एक दूसरे का यथार्थ रूप लेकर चलना आवश्यक है। मनुष्य में गुण दोष होने स्वाभाविक हैं। गुणों में एकदम वृद्धि तथा दोषों को एकदम मिटाना संभव नहीं। जैसा भी यथार्थ स्वरूप एक दूसरे का है उसी के अनुरूप एक दूसरे से आशा रखी जाए। पति यदि नारी की आदर्श प्रतिमा को अपने मन मस्तिष्क में बिठाए रखे व अपनी पत्नी से वैसा ही व्यवहार चाहे, पत्नी भी पति के ऐसे ही आदर्श स्वरूप को लेकर चले और पति को उस कसौटी पर कसे तो दोनों के हाथ निराशा ही लगती है। प्रेम के स्थान पर कटुता आरंभ होने लगती है। यथार्थ स्वरूप को सामने रखकर चलने से एक दूसरे को आशा से अधिक ही स्नेह सहयोग देते हैं तभी परस्पर प्रेम बढ़ता है। कोई पक्ष यह नहीं चाहता कि वह अनुपयोगी सिद्ध हो। पति के हाव भाव क्रियाकलाप तथा कथन द्वारा इस बात की पुष्टि होती रहे कि पत्नी उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। उसकी आवश्यकता जैसे विवाह के समय थी वैसी ही आज भी है तो पत्नी की दृष्टि में उसका सम्मान बढ़ जाता है। यही पत्नी के व्यवहार में भी झलके कि उसे अपने पति वैसे ही लगते हैं जैसे विवाह के समय लगते थे। तो दाम्पत्य स्नेह के सूत्र और भी दृढ़ हो जाते हैं। इस उपयोगिता को जताने के लिए प्रशंसा करना, प्रेम प्रदर्शन करना आवश्यक है। यह क्रिया जितनी बार दोहराई जाएगी परस्पर नवीनता तथा आकर्षण बना रहेगा। प्रशंसा करने में इस बात का ध्यान रहे कि प्रशंसा कार्यों की तथा गुणों की ही हो। शरीर तथा सौंदर्य की प्रशंसा शारीरिक आकर्षण को जन्म देती है। सत्कार्यों तथा गुणों की प्रशंसा एक दूसरे का सम्मान तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ उनकी और वृद्धि करने का उत्साह भी जगाती है। मित्रों,
मनुष्य से भूल होना अस्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक नहीं। भूल पति से भी होती है तथा पत्नी से भी। भूलों को सुधारना भी आवश्यक होता है। भूल सुधार का क्रम भी प्रशंसा की तरह ही चलता रहना आवश्यक है। किंतु सुधार का यह क्रम इस प्रकार न हो कि एक दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस लगे। भूल सुधारने स्वीकारने के लिए वही पक्ष सामने आए जिसने भूल की हो तो सराहनीय ही कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष उसके इस साहस की प्रशंसा करे तो उसके मन पर इसका अच्छा प्रभाव तो पड़ेगा, साथ ही अपने जीवन साथी पर उसे गर्व भी हो जाएगा। भूल या गलती करने वाला उसे स्वतः स्वीकार न करे तो दूसरे को सहन कर लेना चाहिए। यदि सह सकने योग्य न हो तो उसे अपनी भूल विनम्र शब्दों में बता दें, जिससे कि उसे बुरा ना लगे। पति पत्नी के स्वभाव तथा रुचि में भिन्नता हो सकती है। विवाह उपरांत यह मित्रता पूरी तरह मिटाना आवश्यक नहीं होता। एक दूसरे को समझ लेने, एक दूसरे की रुचि तथा स्वभाव का सम्मान करने से उनके हृदय में परस्पर सम्मान बढ़ जाता है। ये असमानताएं या तो स्वयं समाप्त हो जाती है या एक दूसरे की आदत में आ जाती है। साथियों, पति पत्नी कर्तव्य से तो बंधे ही होते हैं। भावनाएं भी उन्हें बांधती हैं। एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेना तथा उनका सम्मान करना दाम्पत्य रूपी भवन की नींव होती है। यह प्रवृत्ति दोनों के हृदयों में मधुरता की शरता बहाती रहती है। जरा से इंगित पर या बिना कुछ कहे अपने जीवन साथी की इच्छाओं को जान लेने तथा तदनुरूप आचरण करने वाले दंपत्ति एक दूसरे के सर्वस्व हो जाते हैं। जो दंपत्ति एक दूसरे की भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, उनका परस्पर स्नेह घटता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वे एक दूसरे को चाहते हुए भी प्रेम नहीं दे पाते। चाहते तो हम बहुतों को हैं, लेकिन अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाते। ये बातें साधारण सी होती हैं किंतु महत्वपूर्ण होती हैं। एक दूसरे के लिए कोई उपहार लाने, सेवा करने आदि में जो समर्पण की भावना जुड़ी होती है, उसको समझा न जाए, उसे प्रशंसा के जल से सींचा न जाए, तो यह प्रेम बेल सूखने लगती है। पति पत्नी का प्रेम एक सुंदर सुसज्जित प्रसाद होना चाहिए। प्रेम की इस पथ में खंडहरों का कोई मूल्य नहीं होता।
खंडहरों में निराशा, दुख, शोक, क्लेश, उत्पीड़न आदि जैसे कीड़े मकोड़े, उल्लू व चमगादड़ निवास करते हैं। जीवन भर साथ निभाने तथा पुलकने, हंसने, खेलने, अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्वों को निभाते रहने वालों का प्रेम ही सुरम्य प्रसाद कहा जा सकता है, जिसमें स्नेह, सौजन्य, आशा, उत्साह, दया, प्रसन्नता, श्री मेधा आदि सद्गुण निवास करते हैं। ऐसे श्रम प्रसाद मिलकर ही समाज रूपी सुंदर नगर का निर्माण करते हैं। यह तभी हो सकेगा जबकि पति पत्नी ऐसा विवेक अपनाएंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। आगे बताएंगे इसी पुस्तक से।